हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है। हैंड हेल्ड डिवाइसेस वे डिवाइसेज होती हैं जो आसानी से एक हाथ में पकड़ी जा सके और जिनसे हम एक हाथ में पकड़ के कंप्यूट कर सके, जो उनका काम है यानी उनको इजीली ऑपरेट कर सके अपने एक हाथ में पकड़कर, वो होती हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए हैंड हेल्ड डिवाइस इज ए पॉकेट साइज कंप्यूटिंग डिवाइस, कि जो हैंड हेल्ड डिवाइस है वो पॉकेट साइज कंप्यूटिंग डिवाइस है। पॉकेट साइज का मतलब क्या है कि जो आप अपनी पॉकेट में डाल सके, यानी जिनका साइज छोटा होता है, वो होती हैं हैंड हेल्ड डिवाइस जो एक हाथ में पकड़ के आसानी से ऑपरेट हो सकें विद ए डिस्प्ले स्क्रीन एंड टच इनपुट और अ मिनिएचर कीबोर्ड। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं जो आप हर रोज यूज करते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस के एग्जाम्पल, जैसे कि आपके स्मार्टफोन्स, हैंड हेल्ड गेम कंसोल, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स। स्मार्टफोन्स तो आप सभी यूज करते हैं, तो स्मार्टफोन एक एग्जाम्पल है हैंड हेल्ड डिवाइस का। स्मार्टफोन हैंड हेल्ड डिवाइस का एग्जाम्पल कैसे है, आप स्मार्टफोन को आपने एक हाथ से पकड़ के आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और ये आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, यानी इसका साइज छोटा होता है। अब हम कुछ हैंड हेल्ड डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जॉयस्टिक, स्टाइलस। जॉयस्टिक क्या होती है, A joystick is a cursor control device widely used in computer games and computer aided design CAD और CAM applications। जॉयस्टिक एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस होती है जो यूज होती है कंप्यूटर गेम्स में, कंप्यूटर एडिट डिजाइन यानी कैड में और कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग यानी कैम एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। जॉयस्टिक क्या होती है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जॉयस्टिक एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस होती है। और बातें देखते हैं जॉयस्टिक के बारे। इट कंसिस्ट ऑफ ए हैंडहेल्ड लीवर दैट पाइवट्स ऑन वन एंड एंड ट्रांसमिट इट्स कोऑर्डिनेट्स टू अ कंप्यूटर। लीवर ऑफ ए जॉयस्टिक मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। जो लीवर होता है जॉयस्टिक का वो मूव करता है ऑल डायरेक्शंस में टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। जो लीवर है जॉयस्टिक का उसका क्या काम है, वो क्या करता है, वो मूव करता है सारी डायरेक्शंस में और कंट्रोल करता है पॉइंटर की मूवमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पे। यानी जो ये जॉयस्टिक है इसमें ये कंसिस्ट करती है एक हैंडहेल्ड लीवर, और वो क्या करता है, वो मूव करता है सारी की सारी डायरेक्शन में। क्यों मूव करता है, वो मूवमेंट कंट्रोल करता है पॉइंटर की कंप्यूटर स्क्रीन पे। जॉयस्टिक हैज वन और मोर पुश बटन्स। जो जॉयस्टिक है उसमें एक या अधिक पुश बटन हो सकते हैं कॉल्ड स्विचेज, जिनको हम बोलते हैं स्विचेज। वुड पोजिशन कैन आल्सो बी रीड बाय इन जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यू इन द डायरेक्शन टू विच द जॉयस्टिक इज पॉइंटिंग। जो जॉयस्टिक है उसमें जो पॉइंटर है वो कंटिन्यू मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम जॉयस्टिक को पॉइंट करते हैं। टू स्टॉप द पॉइंटर द यूजर मस्ट रिटर्न द जॉयस्टिक टू इट्स अपराइट पोजीशन। अब जो वो पॉइंटर है वो कंटिन्यू मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम जॉयस्टिक को पॉइंट करते हैं। अब अगर आपको उस पॉइंटर को रोकना है तो आप क्या करेंगे, आपको जो जॉयस्टिक की पोजीशन है वो पुरानी पोजीशन पे ही लेके आनी पड़ेगी। इसमें और माउस में क्या डिफरेंस है कि माउस को आप जब तक मूव करते रहेंगे उसका जो पॉइंटर है वो सिर्फ तब तक मूव करेगा, यानी जब तक आप उसको मूव करते रहेंगे, आप अपने माउस को हिलाते रहेंगे। लेकिन जॉयस्टिक में क्या होता है कि जो पॉइंटर है वो कंटिन्यू मूव करता है उस डायरेक्शन में जिसमें आप जॉयस्टिक को पॉइंट करते हैं। अगर आपको उसको रोकना है तो आपको जॉयस्टिक की पोजीशन पुरानी पोजीशन पे अपनी जॉयस्टिक को लेके आना पड़ेगा। लेकिन माउस में आप जब तक उसको मूव करते रहेंगे वो सिर्फ तब तक ही मूव करेगा, जैसे ही आप उसको मूव करना बंद कर देंगे वो मूव करना बंद कर देगा, पॉइंटर वहीं के वहीं रुक जाएगा स्क्रीन पे। आप अच्छे से माउस का यूज कर चुके हैं इसलिए आप समझ सकते हैं कि जॉयस्टिक और माउस में क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं स्टाइलस। स्टाइलस भी एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, यानी आप इसको आसानी से अपने एक हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। स्टाइलस इज ए पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस। आप याद रखिए कि जो स्टाइलस है वो पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस है और इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज टू एंटर इन्फॉर्मेशन और राइट ऑन द टच स्क्रीन ऑफ ए हैंडहेल्ड डिवाइस। इट इज ए स्मॉल स्टिक। यह एक स्मॉल स्टिक होती है। स्टाइलस एक पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए और टच स्क्रीन पे राइट करने के लिए। किसी हैंडहेल्ड डिवाइस की टच स्क्रीन पे राइट करने के लिए स्टाइलस का यूज किया जा सकता है। यह एक स्मॉल स्टिक होती है। It used to draw lines on a surface as input into a device. Choose an option from a menu. आप इसका यूज करके मेन्यू से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लाइंस को ड्रा कर सकते हैं सरफेस पे। मूव द कर्सर टू अनदर लोकेशन ऑन स्क्रीन। कर्सर को मूव कर सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे स्क्रीन पर। टेक नोट्स एंड क्रिएट शॉर्ट मैसेज। ये कुछ काम है स्टाइलस के। स्टाइलस एक क्या होती है, स्टाइलस एक स्मॉल स्टिक होती है,
पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज करके आप इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं और टच स्क्रीन पर राइट कर सकते हैं किसी हैंडहेल्ड डिवाइस के। अब है टच स्क्रीन, जिसको आप डेली सुनते हैं, जैसे आपके मोबाइल है वो टच स्क्रीन है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आ टच स्क्रीन इज ए डिस्प्ले स्क्रीन दैट कैन आइडेंटिफाई द ऑक्यूरेंस एंड पोजीशन ऑफ ए टच इनसाइड द डिस्प्ले रीजन। द यूजर कैन टच द स्क्रीन आइदर बाय यूजिंग ए फिंगर और स्टाइलस। जो यूजर है वो टच कर सकता है स्क्रीन को, अपनी फिंगर से भी टच कर सकता है और स्टाइलस का यूज करके भी टच कर सकता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे आपके मोबाइल हैं, आप उनको अपनी फिंगर से ऑपरेट करते हैं, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूजर है वो टच करता है स्क्रीन को अपनी फिंगर से। द टच स्क्रीन फैसिलिटेट्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद व्हाट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। कि जो टच स्क्रीन है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यूजर को कि वो इंटरेक्ट कर सके, जो उसको स्क्रीन पे दिख रहा है वो उसके साथ सीधा इंटरेक्ट कर सके स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, रादर देन इन एन इनडायरेक्ट वे बाय यूजिंग ए माउस। यानी बिना इनडायरेक्ट मेथड के, यानी आप सीधा इंटरेक्ट कर सके जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। जैसे कि आपको अपनी जो टच स्क्रीन है उस पर जो भी ऐप दिखाई दे रहे हैं तो आप उन पे डायरेक्ट टच कर सकते हो बिना किसी माउस की मदद के। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है टच स्क्रीन, कि जो टच स्क्रीन है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है यूजर को कि उसको जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में यूज कर सके, वो उसको डायरेक्ट टच कर सके और ऑपरेट कर सके बिना किसी दूसरी चीज़ का यूज किए हुए। स्क्रीन मेक यूजिंग अनदर इनपुट डिवाइस रिडंडेंट सिंस द यूजर कैन इंटरेक्ट विथ स्क्रीन बाय टचिंग इट। कि जो टच स्क्रीन है उसने अनदर इनपुट डिवाइस को रिडंडेंट बना दिया है, नीडलेस बना दिया है, यानी उनका प्रयोग बहुत हद तक है। क्यों कम कर दिया है? क्योंकि यूजर को उनकी ज़रूरत कम है, क्योंकि वह डायरेक्ट स्क्रीन से इंटरेक्ट कर सकता है उसको टच कर। सच टच स्क्रीन डिस्प्लेज आर अवेलेबल ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन एटसेट्रा। ऐसी जो टच स्क्रीन्स हैं, इस प्रकार की जो टच स्क्रीन्स हैं वो अवेलेबल हैं, डिस्प्लेज अवेलेबल हैं कंप्यूटर, लैपटॉप्स में भी अब टच स्क्रीन आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन तो आप यूज करते ही हैं कि उनमें भी टच स्क्रीन अवेलेबल है। आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो टच स्क्रीन से। टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर एन ईजी वे ऑफ एंटरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर और मोबाइल फोन एटसेट्रा। टच स्क्रीन के जो मॉनिटर्स हैं वो बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन को एंटर कर देते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल फोन्स में। टच स्क्रीन monitors have become more and more commonplace as their price has steadily dropped over the past decade। तो पिछले कुछ सालों से इनका यूज बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनका प्राइस कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में स्टडी किया हैंडहेल्ड डिवाइस क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। हमने कुछ हैंडहेल्ड डिवाइस के बारे में पढ़ा, जैसे टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, स्टाइलस, और हमने एग्जाम्पल स्टडी किए हैंडहेल्ड डिवाइस क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।